पता है क्या, आज के एपिसोड का मैं डायरेक्टर हूँ। तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ सब कुछ तैयार है या नहीं, और ये भी देखना है कि सब कुछ मेरे डायरेक्शन में ही हो। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही मिलता हूँ। आखिर मैं पहुँच ही गई। ओह, कहाँ थी तुम एस्टर? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम आ गई। तुम लेट हो। हाँ रॉकी, तुम जानते हो कि बारिश हो रही है, इसलिए मैं लेट हो गई। ओह एस्टर, तुम हमेशा लेट होती हो। बारिश का बहाना मत बनाओ, ओके? ओह हाँ रॉकी, अगली बार समय से आऊंगी। तुम फिर से कुछ बोल रही हो। वो क्या है? जल्दी से ये छाता हटाओ। ओह, छाता यहाँ नहीं रखना। हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर गीला कर रहा है। अच्छा, मैं नीचे रख देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जानते हो, क्या? एक कप गरम कॉफी से मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा इस ठंडक भरे मौसम में। हाँ, मुझे पता है। ये कॉफी है क्या? क्यों, क्या हुआ? संडे स्कूल शुरू हो गया है, ठीक है? ठीक है, संडे स्कूल शुरू हो गया है, पर मुझे कॉफी तो पीने दो। नो एस्टर, कॉफी नेक्स्ट, संडे स्कूल फर्स्ट। ठीक है, मैं कॉफी बाद में पी लूंगी। इसे यहाँ मत रखो। अच्छा ठीक है। वहाँ भी नहीं। ठीक है, मैं इसे वहाँ रख देती हूँ। बिल्कुल नहीं। पर रॉकी, ये तो बताओ, यहाँ रखने में क्या बुराई है? ओह एस्टर, जल्दी करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुनो एस्टर। हाँ रॉकी। क्या तुम्हें पता है क्या करना है? मुझे लगता है कि मुझे पता है। तुम्हें लगता है? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। रॉकी शांत रहो, मुझे लगता है मैं संभाल लूंगी। नो, तुम्हें स्क्रिप्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। ओह मेरे परमेश्वर, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, शांत रहो। रॉकी, तुम्हें पता है क्या? आज हम क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हम आज? कि छोड़ दो और परमेश्वर को सारा नियंत्रण दो। यानी परमेश्वर को सारा नियंत्रण दो, छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो और परमेश्वर को नियंत्रण दो। ओह, यही आज का बाइबल पॉइंट है। हाँ, यही बाइबल पॉइंट है। हे एस्टर, तुम्हें पता है ये बाइबल पॉइंट ही मेरी बहुत मदद करेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं नियंत्रण करना चाहता हूँ। सही है ना? बिल्कुल सही रॉकी, तुम्हें पता है हम निर्बल हैं, यही बाइबल बताती है कि हम निर्बल हैं पर परमेश्वर सामर्थी है। तो परमेश्वर को नियंत्रित करने दो, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। क्यों चिंता करना, नियंत्रण लेकर। वो एस्टर, थैंक यू बताने के लिए। हम निर्बल हैं पर वो सामर्थी है। तो परमेश्वर को नियंत्रण दे जब हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर को सब चीजों का नियंत्रण दे, जिंदगी बहुत आसान और शांतिपूर्ण हो जाएगी, जीवन आनंदमय होगा। चलो साथ में बाइबल पॉइंट बोलते हैं। चलो साथ में बोलते हैं। 1 2 3। छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो।
देखते तुम उन्हें निराश, पकड़ के हाथों को उनके, आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। जीवन की ये नाव जाती ऊपर और नीचे, जब हो सब उदास देखते तुम उन्हें निराश, पकड़ के हाथों को उनके, आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। प्रिय दोस्तों, माता पिता और सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में। और इस प्रयोग से हम सीखेंगे छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो। क्या आप तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास स्केल है और एक हथौड़ा है, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक बिंदु है जहाँ शरीर का वजन काम करता है, ठीक है। अब मैं इस स्केल को यहाँ टेबल पर रख रही हूँ और ये यहाँ अच्छे से रखा हुआ है। इसका कारण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र टेबल पर ही है, ठीक है। मैं इस स्केल को थोड़ा दूर हटाती हूँ। ये अभी भी टेबल पर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र अभी भी टेबल पर ही है। जब मैं इसे थोड़ा और दूर हटाती हूँ तो ये अभी भी टेबल पर ही है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र अभी भी टेबल पर ही है, टेबल से दूर नहीं है। जब मैं और दूर करती हूँ तो ये गिरने वाला है, ठीक है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। ये जा रहा है और ये गिर गया। स्केल सिर्फ यहाँ तक ही टेबल पर रह सकता है। अगर मैं और आगे ले जाती हूँ तो ये गिर जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र टेबल से दूर जा रहा है और इसलिए स्केल गिर गया, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। जब मैं इस हथौड़े का इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं इस स्केल को इस हथौड़े पर सहारा देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्या आप देख सकते हैं कि स्केल टेबल पर टिक सकता है, इसके बावजूद कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र टेबल से दूर है।
इससे पहले स्केल टेबल से दूर जाते ही गिर जाता था। अब क्योंकि इस स्केल को हथौड़े का सहारा है, ये यहाँ खड़ा रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जिंदगी भी इस स्केल की तरह है। हमें भी यीशु के सहारे की जरूरत होती है। हमें जरूरत है अपने सारे हालतों को, हमें जरूरत है अपनी सारी परेशानियों को यीशु के हाथ में देने की। जरूरत है उनको नियंत्रण देने की, जैसा कि हम आज सीख भी रहे हैं। अगर हम यीशु को नियंत्रण देते हैं अपने जीवन का, तो वो हमें संभालते हैं, वो हमें कभी गिरने नहीं देते। जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, तब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तब हम चीजों को संभाल नहीं पाते, आशा खो देते हैं और हम हार जाते हैं। उस परिस्थिति से हमें चोट पहुंचती है और हमारे लिए चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं। हम जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सारा नियंत्रण यीशु को दे दें, क्योंकि जैसे कि ये हथौड़ा मजबूत है, इस स्केल को पकड़े रहने के लिए यीशु सामर्थी है। बाइबल कहती है हम निर्बल हैं पर वो सामर्थी है। तो वो हमारी हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं परिस्थितियों से शांतिपूर्ण तरीके से निकलने में। और हमें बहुत खुशी और शांति मिलेगी जब यीशु को सारा नियंत्रण देंगे। तो याद रखें, छोड़ दो और परमेश्वर को नियंत्रण दो। हे दोस्तों, मैं सीजर हूँ। सीजर एक शार्क। हमारी 500 से भी ज्यादा जातियां हैं। 17 सेंटीमीटर छोटी शार्क से लेकर 12 मीटर लंबी शार्क तक। ओह, हम बहुत सारे हैं। पर हाँ, आप इंसानों जितना बहुत सारे भी नहीं हैं। हमारी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हम खून को पानी में भी पहचान लेते हैं, प्रति मिलियन में 1 पर। वैसे तो हम इतने मजबूत हैं कि किसी भी वातावरण में अकेले ही रह लेते हैं, पर जरूरत पड़ने पर हम दोस्त भी बना लेते हैं। हमारी एक और खासियत है, हम सोते हुए तैर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम एक ही समय पर सो और तैर सकते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे हिलने को नियंत्रित करती है, न कि हमारा दिमाग। कितना अच्छा है ना? अगर नियंत्रण की बात करें तो आप लोग भी बहुत सी चीजों को पर नियंत्रित करना चाहते हैं, है ना? आप टीवी चैनल नियंत्रित करना चाहते हो, मोबाइल फोन पर नियंत्रण करना चाहते हो। इस पर भी नियंत्रण की कहाँ दिन बिताना है, क्या पढ़ना है, और हाँ, ऐसी भी चीजों जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे समय, बीमारी, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समाज की समस्याएं, ये सब आपको चिंता में डाल सकती है और आपको कमजोर बना सकती है। पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके पास एक परमेश्वर है जो सामर्थी है। आप निर्बल हो सकते हैं पर सामर्थी हैं। यीशु आपसे वायदा करते हैं, वो आपको कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, वो हमेशा आपको संभालेंगे। तो बस छोड़ दो, चिंताओं को जाने दो, आपके दुखों को, परेशानियों को यीशु को दो, तब वो आपको दुआ छुड़ा लेंगे। परमेश्वर 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होते हैं तब आपको यीशु की जरूरत होती है, तब परमेश्वर की सामर्थ और उनकी महिमा आपके जीवन में दिखाई देती है। तो बस अपने जीवन का नियंत्रण यीशु के हाथ में दे और यीशु आपको सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखें, छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो। हे दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं, छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो। हम अपने आसपास की हर बात पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। हम नियंत्रण करना चाहते हैं
कि मम्मी पापा हमारे लिए क्या खरीदे। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दबाव डालते हैं जब तक हमें पसंद की चीज ना मिल जाए, है ना? ठीक है, पर ये सही नहीं है। हम सब चीजों का नियंत्रण लेना चाहते हैं। हम अपने भाई बहन पर नियंत्रण चाहते हैं, हम घर की हर बात पर नियंत्रण चाहते हैं, अपने स्कूल में हम हमेशा हर चीज का केंद्र बनना चाहते हैं। पर हमेशा ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती। बाइबल कहती है कि हम निर्बल हैं पर परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बाइबल का वचन ये बताता है कि बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढलता है हर रोज, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं। हम हवा को नियंत्रण नहीं कर सकते। हमें नहीं पता वो कहाँ से आती है और किधर जाती है, पर वो बहती रहती है ना? हर साल कितनी बारिश होनी चाहिए, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगले ही पल क्या होगा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जैसा कि अभी इस कोरोना वायरस के समय हो रहा है। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये किसी नियंत्रण में नहीं है ना? और सच में अजीब सी चीजें हो रही है। हमारे शरीर की ही बात करें तो हमारे दिल को कहने की जरूरत नहीं कि धड़को, पर वो अपने आप धड़क रहा है। सांस लेना हमारे नियंत्रण में नहीं। जब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, तो हम सब बातों का नियंत्रण क्यों चाहते हैं? हम कमजोर हैं, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जो सब कुछ कर सकते हैं वो परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थी है। आपको याद है वो वचन, हम निर्बल हैं पर वो सामर्थी है। तो आइए अपना नियंत्रण उनको देते हैं जो सामर्थी है और जो सब कुछ कर सकते हैं। आज की कहानी इसी बारे में। आज की कहानी जो दूसरा शमूएल 24 में से है, ये राजा दाऊद के बारे में है। राजा दाऊद हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर के दिल के करीब था, जैसा कि बाइबल बताती है। परमेश्वर दाऊद से प्रेम करते थे, जैसा कि आप जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी, है ना? आप जानते हैं दाऊद के स्वभाव को जब वो गोलियत से लड़ा। अद्भुत कहानी, पर यहाँ दाऊद ने कुछ अलग किया। दूसरा शमूएल 24 बताता है कि राजा दाऊद अपने प्रजा के लोगों की गिनती करना चाहता था, तो उसने सेनापति को बुलाया, योआब जाओ और जो लोग लड़ाई कर सके उनकी गिनती कर लो, जो हमारे राज्य के लिए लड़ाई कर सके। पर योआब ने राजा से कहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, पर हमें उन्हें गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, यह परमेश्वर के विचार के विरुद्ध है। पर आप जानते हैं कि राजा कैसे होते हैं? उनका स्वभाव जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। तो राजा दाऊद ने कहा, नहीं, तुम्हें ये करना ही है, जाओ और करो। सेनापति दान से बेशरबा तक गया गिनती के लिए ऐसे लोगों की जो राज्य के लिए लड़ाई कर सके, तो 8,05,000 युद्ध करने वाले व्यक्ति मिले। 8,000 मतलब 8 लाख लड़ने वाले व्यक्ति। यहूदा में 5 लाख युद्ध करने वाले व्यक्ति थे, तो 13 लाख मनुष्य थे जो उसके राज्य के लिए युद्ध कर सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने गिनती कर ली और उन्हें ये काम पूरा करने में 9 महीने 20 दिन लगे। सोचिए, 9 महीने 20 दिन। जब दाऊद राजा को पता चला कि गणना पूरी हो गई है, एक बात थी जो उसके मन को परेशान कर रही थी। वो दोषी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था, परमेश्वर की सोच के, परमेश्वर के नियम के। क्योंकि निर्गमन 30वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, जो कुछ इज़राइल में था वो परमेश्वर का था। तो जो परमेश्वर का है उसे मनुष्य गिन नहीं सकता, है ना? इसलिए दाऊद राजा परमेश्वर के नियम के विरुद्ध गया, क्योंकि इज़राइल की हर चीज का अधिकारी था। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब वो हम पर भी अधिकार रखे हैं। ये कितना अद्भुत है ना? हम किसी और के नहीं, सिर्फ परमेश्वर के हैं, जो हमें अलग बनाता है। चलिए वापस कहानी में चलते हैं। राजा दाऊद को गलती का एहसास हुआ और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता गाद को भेजा। गाद आया, उसने कहा, परमेश्वर 3 बातें कहते हैं, जैसा कि तुमने गलती की, इन तीनों में से किसी एक को अपनी सजा होने के लिए चुन लो। पहला,
मैं 3 साल का अकाल भेजूंगा। दूसरा, 3 महीने अपने दुश्मनों से भागना, या 3 दिन की महामारी। और दाऊद उदास हुआ और कहा, मैं भागना नहीं चाहता मेरे दुश्मनों से, मेरे देश को परेशान नहीं कर सकता कि 3 दिन की महामारी हो। 3 दिन की महामारी आई और देश के बहुत लोग मर गए, 72,000 लोग मर गए। और दाऊद को बहुत बुरा लगा। वो गया और परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाई, परमेश्वर को मनाने के लिए एक बलि चढ़ाई, परमेश्वर को खुश करने के लिए। तब परमेश्वर ने महामारी को रोक दिया। तो दोस्तों, जैसा राजा दाऊद जब कुछ नियंत्रित करना चाहता था, उसने नियंत्रित किया कि उसके देश में कितने लोग हैं जो युद्ध कर सकते हैं। वो अपने लोगों पर अधिकार रखना चाहता था, लोगों को नियंत्रित करना चाहता था, पर परमेश्वर ही के नियंत्रण में सब कुछ था, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था। पर दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, उस परमेश्वर के नियम के विरुद्ध काम किया। जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, तब हम अपनी समझ खो देते हैं, हम गलत चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन पर अधिकार चाहते हैं। पर परमेश्वर को नियंत्रण देना सच में परिस्थिति को बदल देता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। यहाँ तक कि इस परिस्थिति में भी जहाँ हम जल्दी से परेशान हो जाते हैं, कल क्या होगा, हमें लगातार ये डर लगता रहता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कैसे सुरक्षित रहें, मैं कैसे सुरक्षित रहूं, हम इसी बारे में सोचते रहते हैं। हमारे माता पिता सोच रहे हैं मेरी नौकरी का क्या होगा, मैं कल क्या करूंगा। जाने दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो, क्योंकि आप उनके हो, मैं उनका हूं, हम परमेश्वर के हैं। वो हमारे जीवन के बारे में सब जानते हैं और परमेश्वर को इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि हम उनको नियंत्रण दे। क्या ये समझदारी नहीं? आइए परमेश्वर को नियंत्रण दे, छोड़ दो, तब वह अद्भुत चमत्कार करेंगे हमारे जीवन में। चिंता मत करो, छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम पर आपका अधिकार है, हम आपके हैं, आपने हमें अलग किया है अपनी संतान होने के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं उन समयों के लिए जब हम सोचते हैं कि हम सब नियंत्रण में ले लें। हम में से प्रत्येक हर रोज अपने जीवन का नियंत्रण चाहते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सब चीजों के अधिकारी हो, हम नियंत्रण ले, हम कितना गलत सोचते हैं। प्रभु यीशु, कृपया हमें क्षमा करें। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, आसपास की चीजों पर भरोसा करते हैं, अपनी शिक्षा पर भरोसा करते हैं, अपनी नौकरी पर भरोसा करते हैं, अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, पिता हमारी मदद करें, हमें सिखाए कि हमें आप पर भरोसा करना है, अपने जीवन का नियंत्रण आपको देना है, क्योंकि हम आपके ही हैं। और प्रभु, मैं ये प्रार्थना अपने सभी दोस्तों के लिए करता हूँ जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, होने दे कि वो छोड़ दें और आपको नियंत्रण लेने दे अपने जीवन का। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सामर्थी चमत्कार करें हर एक के जीवन में। हम निर्बल हैं प्रभु पर आप सामर्थी हैं, तो हम अपने जीवन का नियंत्रण आपको देना चाहते हैं। आप हमें चलाएं, आप हमें नियंत्रित करें, हम आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो रॉकी, तुमको तो बहुत मजा आया होगा ये सीखने में कि छोड़ दो, परमेश्वर को नियंत्रण दो। यस 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 एस्टर, अब तुम कॉफी पी लो, ओके? क्योंकि मैं जान गया हूँ कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण से होता है। धन्यवाद रॉकी। अच्छा है, तो बताओ कहानी किस बारे में थी? आज की कहानी, रुको, कहानी राजा दाऊद की थी। हाँ, जिसने सोचा कि सब उसके नियंत्रण में है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। ठीक है,
जिसके कारण उसके लोगों पर महामारी आई। दाऊद पछताया और जान लिया कि परमेश्वर के नियंत्रण में ही सब है। वाव, ये सच में बहुत सुंदर कहानी है ना? तो हमने सीखा कि हमको सारा नियंत्रण परमेश्वर को देना है। ये हाँ, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, तुम्हें याद है? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था एस्तर। स्केल और हथौड़े का। परमेश्वर हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। बहुत अच्छा। आशा करती हूँ अब तुम गुरुत्वाकर्षण केंद्र समझ गए होंगे। और एस्तर, थैंक यू बहुत सारा। आशा करता हूँ बच्चों को भी मजा आया होगा, है ना? हाँ परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ और निर्बलता में सिद्धि होती है। ये सचमुच बहुत सुंदर और सामर्थी वचन है ना? हाँ, और बच्चों क्विज का जवाब देना ना भूले, ठीक है? हाँ, याद रखें, आपको उसके लिए इनाम मिलेगा। हाँ, अब समय है बाय बाय का। ठीक है, बाय बच्चों, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक साथ बहुत कुछ सीखने में मजा आया। तो बस छोड़ दो और परमेश्वर को नियंत्रण दो। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और धन्यवाद माता पिता आपके साथ के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। बाय बाय।